गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं नवीन चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बाड़मेर। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर के बॉटनी के सेकंड पेपर की सेकंड यूनिट का अंतिम टॉपिक करने जा रहे हैं। हमारा आज का टॉपिक है पेरिडर्म या परित्वक। परित्वक जो है पौधे के स्तंभ के सबसे बाहरी परत होती है। इसका निर्माण कैसे होता है, संरचना क्या है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो परित्वक की परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है कि कॉर्क कैम्बियम द्वारा बाह्यरंभीय द्वितीयक वृद्धि द्वारा परित्वक का निर्माण होता है। कॉर्क कैम्बियम या कॉर्क एदा जो बाह्यरंभीय यानी वैस्कुलर बंडल से बाहर की तरफ द्वितीयक वृद्धि करती है और बाहर की तरफ फैलम या कॉर्क का निर्माण करती है, और अंदर की तरफ फैलोडर्म या सेकेंडरी कॉर्टेक्स का निर्माण करती है। फैलम, फैलोजन और फैलोडर्म तीनों ही सम्मिलित रूप से पेरिडर्म कहलाते हैं। चित्र में हम देख सकते हैं कि जो कॉर्क एदा है फैलोजन, ये बाहर की तरफ कॉर्क का निर्माण करती है जिसको फैलम कहते हैं। अंदर की तरफ ये सेकेंडरी कॉर्टेक्स यानी फैलोडर्म का निर्माण करती है। ये तीनों ही समेकित रूप से इन तीनों को पेरिडर्म कहा जाता है। तो कई बार प्रश्न पूछते हैं कि पेरिडर्म में क्या क्या सम्मिलित हैं, तो हम कहेंगे फैलम, फैलोजन और फैलोडर्म, ये तीनों ही मिलाकर पेरिडर्म कहलाते हैं। जो पेरिडर्म का बाहरी भाग है कॉर्क, ये सबसे बाहरी और सुबेरिन युक्त भाग होता है। शुरू में कॉर्क की सेल्स सेलुलोज से बनी होती है, लेकिन कालांतर में इनमें सुबेरिन का जमाव पाया जाता है। सुबेरिन के जमाव से ये कोशिकाएं जल एवं गैसों के विनिमय के लिए अपारगम्य हो जाती है, और इस प्रकार कॉर्क एक पौधे के चारों ओर का संरक्षणात्मक आवरण का निर्माण करता है। कॉर्क की जो सेल्स है या कॉर्क का जो भाग है वो बोतलों में ढक्कन के रूप में उपयोग में लिया जाता है। ढक्कन के रूप में जो उपयोग में कॉर्क लिया जाता है वो क्वेरकस सुबेर नामक पादप से प्राप्त होता है। बीच के जो कॉर्क कैम्बियम है इसको कागजन या फैलोजन भी कहते हैं। यह पार्श्व विभज्योत युक्तक है। अंदर व बाहर दोनों तरफ नई कोशिकाएं बनाता है। बाहर की तरफ ये कॉर्क का निर्माण करता है और अंदर की तरफ ये फैलोडर्म या सेकेंडरी कॉर्टेक्स का निर्माण करता है। फैलोजन है ये वस्तुतः पौधे के सेकेंडरी जो संवन बंडल के अंदर जो संवन कैम्बियम है उसकी लगातार वृद्धि से द्वितीयक ऊतकों के निरंतर बनने से मज्जा, वलकुट, अंतत्वचा और अधिचर्म पर तनाव बढ़ता रहता है। बढ़ते तनाव के कारण बाह्य त्वचा और अधिचर्म विभिन्न स्थलों पर टूटने लगती है, जिससे अधिचर्म के भीतर की ओर जो भाग है उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक नई संरक्षी परत या पेरिडर्म जो है इसका परिवर्धन प्रारंभ हो जाता है। पेरिडर्म जो है यह कॉर्टेक्स सेल्स के विभज्योत की हो जाने से तथा अधत्वचा और वलकुट की कुछ बाह्य कोशिकाएं सक्रिय होकर विभाजन करने लगती है, और ये अंत में द्वितीयक पार्श्व विभज्योतक का निर्माण करती है, और यही पार्श्व विभज्योतक कॉर्क कैम्बियम या फैलोजन कहलाता है। जो इसका अंदर का भाग है काग अस्तर या फैलोडर्म, इसको सेकेंडरी कॉर्टेक्स भी कहते हैं।
सेकेंडरी कॉर्टेक्स जीवित कोशिकाएं होती है, हरित लवकों युक्त होती है। इनमें अंतराकोशिक स्थल होते हैं और ये विकसित होकर पौधे के सुरक्षात्मक आवरण का निर्माण करती है। अगला जो हमारा टॉपिक है इसमें वो है छाल अथवा बार्क। बार्क का अन्य नाम राइटिडोम भी है। तो कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि राइटिडोम क्या है, तो ये छाल का ही पर्याय है। राइटिडोम को ही, छाल को ही राइटिडोम कहते हैं। कार्क कैम्बियम के बाहर स्थित समस्त ऊतकों को छाल अथवा बार्क कहते हैं। कार्क कैम्बियम के बाहर जो ऊतक हैं, जिसमें हम फैलम यानी कॉर्क, हाइपोडर्मिस और एपिडर्मिस, इन तीनों को मिलाकर छाल कहा जाता है। छाल लगातार अंदर की जो वृद्धि है तने की, उसके दबाव के कारण पौधों की छाल लगातार उतरती रहती है और छिलकों के रूप में बाहर गिरती रहती है। फेमस एनाटोमिस्ट के कैथरीन इसऊ के अनुसार सेकेंडरी फ्लोएम के बाहर स्थित समस्त जीवित और मृत ऊतक छाल कहलाते हैं। तो इनका दृष्टिकोण थोड़ा भिन्न था। जहाँ एक तरफ कॉर्क कैम्बियम से बाहर के ऊतकों को ही छाल माना जा रहा था, वहीं कैथरीन इसऊ सेकेंडरी फ्लोएम के बाहर के ऊतकों को, जिसमें फैलोजन भी शामिल है, इन सब को छाल कहते हैं। तो ये अलग अलग दृष्टिकोण है एनाटोमिस्ट का, लेकिन सामान्यतः कार्क कैम्बियम के बाहर जो ऊतक हैं इन्हीं को छाल माना जाता है। जो कॉर्क कैम्बियम की है वृद्धि अलग अलग, जब कॉर्क कैम्बियम पट्टियों के रूप में उत्पन्न होती है तने में, ये पट्टियाँ एक गोल वलय में नहीं होती जैसे ये तना है, इसमें कॉर्क कैम्बियम अलग अलग स्ट्रिप्स में डेवलप होती है और बाहर की तरफ वृद्धि करती है। तब तने के ऊपर जो स्केल छाल बनती है वो स्केल्स के रूप में होती है, जिसको स्केली बार्क कहते हैं। इसके उदाहरण अपन देख सकते हैं नीम, बरगद और बबूल, जिसमें छिलकों के रूप में छाल गिरती रहती है। वहीं जब कॉर्क कैम्बियम एक वलय के रूप में, रिंग के रूप में डेवलप होती है, ये गोल रिंग के रूप में बाहर की तरफ जब डेवलप होगी तो ये बाहर छाल को भी एक गोल रिंग के रूप में डेवलप करेगी। तो रिंग के रूप में जिन पौधों में छाल डेवलप होती हैं उनके उदाहरण हैं भोजपत्र, अमरूद और सफ़ेदा आदि। इनमें छाल सल्क के रूप में न होकर पूरी ही गोल पत्र के रूप में बाहर उतरती है। इनका व्यावसायिक उपयोग भी है। भोजपत्र की जो छाल है इसका उपयोग पुराने समय में पांडुलिपियाँ लिखने में किया जाता था। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि भोजपत्र क्या है, तो भोजपत्र का जो पादप है, इसकी छाल है, इसको भोजपत्र कहते हैं और इसका उपयोग पांडुलिपि के रूप में लिखने में कहते हैं। या पत्र शब्द से कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है और हम इसको लीफ मान बैठते हैं, जो कि गलत है। भोजपत्र वस्तुतः भोजपत्र पौधे की छाल को ही कहा जाता है। छाल के ऊपर छोटे अंडाकार लेंस आकृति के उभरे हुए क्षेत्र होते हैं। इन सूक्ष्म छिद्रों को लेंटिकल्स या वातरंध्र कहा जाता है। चित्र में हम देख सकते हैं लेंटिकल्स की जो संरचना है, लेंटिकल्स गोल सूक्ष्म छिद्र होते हैं जो एपिडर्मिस को तोड़कर पौधे से छाल के उभरे हुए भाग होते हैं। लेंटिकल्स के जस्ट नीचे की जो सेल्स हैं ये अव्यवस्थित रूप से ढीली बंधी हुई सेल्स होती हैं। इनको कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स भी कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स के जस्ट नीचे फैलोजेंस यानी कॉर्क कैम्बियम होती है। लेंटिकल्स से गैसों का विनिमय होता है तथा वाष्पोत्सर्जन भी होता है। तो कई बार शॉर्ट नोट के रूप में वातरंध्र क्या है ये भी पूछा जाता है, तो हम चित्र सहित इसको स्पष्ट कर सकते हैं।
इसके साथ ही हमारा बीएससी सेकेंड ईयर की ये सेकेंड यूनिट आज कंप्लीट हो गई है। अगली क्लास में हम तीसरी यूनिट प्रारंभ करेंगे, एनामोलस सेकेंडरी ग्रोथ, यानी असंगत द्वितीयक वृद्धि एवं लीफ यानी पत्ती की संरचना पढ़ेंगे। धन्यवाद।